औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रात है मेरे सामने और सूरह रात की आयत नंबर 8 शुरू हो रही है। पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 8 है। कुछ थोड़ी बेचैनी सी हो रही है कि आयत की ट्रांसलेशन गुजर चुकी है और डिटेल रह जाती है थोड़ी बहुत, और डिटेल थोड़ी लंबी होती है, जानबूझ के भी छोड़ देती हूँ मैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कहनी जो कि रह जाती हैं। यहाँ जिक्र हुआ कि अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहाम व मा तज़दादु व कुल्ल शैइन इंदहु मिक़दार। ये कल हमने आयत ज़िक्र की थी और अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल और कानून ज़िक्र करते हुए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला को माँ के पेट में रहते हुए बच्चे का इल्म है और उसके वक्त और उसके शक्ल सूरत और हैयत के बारे में और उसकी खुराक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि कहाँ से कैसे करनी है, और उसकी खुशबख्ती और बदबख्ती के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ये मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इन चीज़ों का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। ये कल हमारी बात हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में बच्चे को माँ के उस ब्लड से उसकी खुराक का इंतज़ाम किया जिसको दुनिया में गंदा और नापाक समझा जाता है, उसको बच्चे की खुराक का ज़रिया बनाया और दुनिया में आने के बाद माँ के दूध को खुराक का ज़रिया बनाया और उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की बेफ़िक्री में रखा और वो बेफ़िक्री में पढ़ के जवान हुआ और जवान होने के बाद उसे फ़िक्र रहा कोई खुराक की और जायज़ और नाजायज़ भूल गया। ये एक अजीब बहस है फिर, और हर चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला के पास अंदाज़ा मुकर्रर है। यहाँ आगे हम आयत नंबर 9 में चल रहे हैं। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आलिमुल गैब व शहादा। अल्लाह तबारक व तआला गैब और पोशीदा और छुपी हुई और छुपाई हुई और दबाई हुई सारी बातें जानता है, और शहादा वो जो उसके सामने ज़ाहिर कर दिया जाता है वो भी जानता है। गैब का भी इल्म रखता है जो गैब की हुई है, और जो उस गैब का भी इल्म रखता है जो गैब में बंदे के इल्म में चीज़ है ही नहीं और उस पर ऊपर वाक़ होने वाली है, उसका भी अल्लाह तबारक व तआला के पास इल्म है। और उस गैब का भी इल्म है जो बंदे ने बंदू से दुनिया से छुपाई हुई है और वह समझता है शायद अल्लाह से भी छुपी हुई है। रात के अंधेरे में कोई काम छुप छुपा के किया जाता है वो अल्लाह तबारक व तआला को पता होता है, अल्लाह के इल्म में है, जो दुनिया में किसी और के इल्म में नहीं होता, जो बंदा कर रहा होता है उसी के इल्म में होता है। वो ख़जाने जो इंसान तमाम दुनिया से छुपा के ज़मीन के अंदर ज़मीन खोद के दबा देता है, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी जगह का पता होता है, उसके वक्त का उसका अंदाज़ा होता है। इवन कि वो बंदा नहीं जानता जिसने उसको दबाया है, वो नहीं जान सकता कि कब मैंने इसको निकालना है और किस काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि ये किसके काम आएगा और कब निकाला जाएगा, और क्या इस बंदे के काम आएगा जो दोबारा है या किसी और के काम के लिए अल्लाह ताला इसको महफूज करवा रहा है। यहाँ ये एक बात इल्म की और ये बात बहुत सोचने की है कि हम ख़जाना हासिल करते हैं और कहीं पोशीदा और कहीं गलत रास्ते से हासिल करते हैं, वो माल हासिल करते हैं और उसको फिर छुपाने की महफूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है कि उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जिस माल को हासिल करने के लिए 100 सीक्रेट रास्ते इख्तियार करता है और 100 ज़रिए इख्तियार करके वो लोगों से छुपा के अपना उसको बनाता है और फिर उसको छुपाने के लिए तगो-दो करता है और कितनी मेहनत और मशक्क़त कर रहा होता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं, ये पता नहीं, ये इल्म ही नहीं है कि ये जो चीज़ें ये छुपा रहा है या नाजायज़ या जायज़ तरीके से हासिल कर रहा है ये इसके काम भी आने वाली है या नहीं है। इंसान इतना बदबख्त है कि वह जायज़ नाजायज़ करके हासिल करता है और फिर उसको छुपा भी लेता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे तो वो करेगा, या अल्लाह तबारक व तआला ने किसके नसीब में लिखा है ये अल्लाह जानता है, वो नहीं जानता। और 100 सीक्रेट और पोशीदा चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, ख़जाने हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इंसान लाख कोशिश करे उनको नहीं जान सकता, ना हासिल कर सकता। लाखों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में पोशीदा की हुई, फ़ज़ा में पोशीदा, हवा में पोशीदा हैं, जिस हवा को हम समझते नहीं। हवा में पोशीदा तूफ़ान है, आंधी है और तबाही है, और कहाँ उसके लिए आसानी है, कहाँ उसने बारिश बरसानी है। ये चीज़ें पोशीदा अल्लाह तबारक व तआला ने हवा में कर रखी हैं, और हवा बज़ाहिर हमारे सामने चल रही होती है, लेकिन हम जब तक अंदाज़ा नहीं कर सकते जब तक कि वो बरस के तबाही ना कर दे या बरस के सैराब ना कर दे हमें। और ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में हैं। यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने गायब व शहादा, और जो चीज़ें हम मौजूद सामने रखते हैं और सामने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, सामने हासिल करते हैं, खा वो चोरी डकैती से हासिल करते हैं, हाँ वो जायज़ ज़राए इस्तेमाल करके हासिल करते हैं, हाँ वो मेहनत मशक्क़त से हासिल करते हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। अलबत्ता ये है कि अगर जायज़ और मेहनत से हासिल किया है तो उसको अजर मिलेगा, और अगर नाजायज़ तरीके से उसने हासिल की, छीना झपटी करके, राजधानी चोरी डकैती करके, तो उसके बदले में उसको अजाब मिलेगा। लेकिन उस बंदे को भी नहीं पता, वो चीज़ें ज़ाहिर हैं सारी, लेकिन उसको भी उनके अंदर पोशीदा चीज़ों का नहीं पता कि ये इसके काम आएंगी, इसके नसीब में है या नहीं है। गो के अच्छा काम करके, अलबत्ता ये है कि अच्छे तरीके से हासिल करके वो सवाब हासिल कर लेता है, और जो बुरे तरीके से हासिल करता है वो अपने लिए गुनाह ज़ख़ीरा कर लेता है, लेकिन इस्तेमाल का नहीं पता होता उन्हें कि वो इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। एक अक्सर बात मैं कहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको छीनने का इख्तियार दिया है, इस्तेमाल का इख्तियार नहीं दिया है, सो छीनने से गुरेज किया करें। और इस्तेमाल, हम किसी के हाथ से लुकमा छीन लें, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हम मुंह में डालेंगे, अल्लाह ना चाहे तो हमारे मुंह तक नहीं जाएगा। लेकिन छीनने का इख्तियार इंसान की आजमाइश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इख्तियार दे के देखा कि मेरा बंदा कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, कहाँ तक हलाल और हराम की तमीज़ करेगा, और कहाँ मेरे अहकामात को तोड़ डालेगा, और कहाँ मेरे अहकामात पर अमल करेगा। और कितना जल्दबाज है इंसान, काना इंसान अजूला, इंसान कितना जल्दबाज है कि वो छीनने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके इस्तेमाल में उसको नहीं देते तो वो कुछ कर नहीं सकता और परेशान होता है, मतलब अपने ज़िम्मे गुनाह ले लेता है या सवाब भी ले लेता है। फिर फरमाया कि कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी ज़ात है, कोई उसके बराबर बड़ा नहीं हो सकता। हाँ वो नबी है, वली है, जिसको हम दुनिया में बहुत चाहते हैं वो है, जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं छोड़ के वो है, वो अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा नहीं है कोई भी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को सबसे बड़ा और बरतर समझना तौहीद का सबसे अहम पहलू है। और सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं जहाँ हम सिर्फ़ अल्लाह को बड़ा और अल्लाह को कारगर और अल्लाह को मुतआल समझते हैं। तो कबीर भी बड़ा, मुतआल भी आला और बुलंद कहा जाता है। दोनों सिफ़तें बयान कर दी। ये दोनों सिफ़तें अगर इंसान के जहन में क्लियर हो जाएं कि इसके ये दोनों, इन दोनों का मालिक और ये दोनों सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास है और कोई इनमें शामिल नहीं है, तो फिर तौहीद मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जब हम ज़रा सा इसमें कहीं आमिज़श डाल देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, लेकिन उससे छोटा बड़ा कोई और भी है जो उस सबसे बड़े तक हमारा मैसेज पहुंचाएगा, तो फिर इस तरह हो गया कि जैसे दुनिया का कोई हाकम है और उसका कोई वज़ीर मशीर हम मखसूस कर रहे हैं जो उस तक हमारा मैसेज कन्वे करे, तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक हो जाता है। वो जिसको हम उसका वज़ीर या मशीर या जिसको हम मैसेंजर कहते हैं, मैसेज पहुँचाने के लिए जिसको हम अल्लाह तबारक व तआला के पास भेज रहे होते हैं सिफारिशी बना के, तो अनजाने में हम फिर तौहीद को वहाँ कसर कर रहे होते हैं और उसको अल्लाह के किसी तरह बराबर या किसी तरह उसके करीब तरीन समझ रहे होते हैं, और वहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको शिर्क का नाम दे देते हैं। बहुत ज़रा सा बार्डर होता है तौहीद और शिर्क का, लेकिन हम अनजाने में उसको क्रॉस कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और बुलंदी वाला है अल्लाह तबारक व तआला, सबसे ज़्यादा कायनात में जो चीज़ बुलंद है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, उसके अलावा कोई और उसके बराबर या कोई उसके करीब तरीन भी नहीं है। यह है तौहीद का ज़िक्र।
अच्छा फरमाया कि गैब अल्लाह जानता है पोशीदा चीज़ों को, और फिर शहादा मौजूदा जो ज़ाहिर चीज़ें होती हैं। इसी तरह जब हम बातें करते हैं छुप छुपा के कोई बात, और वो बात हम कर रहे होते हैं अपनों से सारों से छुपा के और किसी एक बंदे से, और उसको कह रहे होते हैं कि ये बात मेरी सीक्रेट है तुझ तक और उसको सीक्रेट रखना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सुन रहा होता है। हज़रत आयशा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, मैं भी आपके साथ ही थी, करीब बैठी हुई थी। तो एक औरत आई और उसने बहुत ही राजदारी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात शेयर की, और इस तरह राजदारी से की और लग रहा था कि वो गमगीन है, परेशान है। इस तरह राजदारी से की कि करीब बैठे हुए मुझे एहसास न हो सका कि उस औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात की। तो तभी सूरत नाज़िल हो गई क़द समी अल्लाहु क़ौल लती, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पोशीदा बातों को सुन लिया। तश्तकी लिज़ौजी वो औरत जो अपने शोहर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रही थी और गिड़गिड़ा रही थी और कोई मसला पेश आया हुआ था। तो हज़रत आयशा का ये बात कहने का मकसद ये है कि जो बातें इतनी पोशीदा की जाती हैं कि दो बंदों के दरमियान होती हैं, तीसरा बंदा उनके दरमियान साथ बैठा हुआ नहीं सुन रहा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा होता है। ये भी है कि हम किसी के बारे में गुमान रखते हैं, वहम रखते हैं, बात करनी नहीं है ज़ुबान से, सिर्फ दिल में सोचा, जहन में सोचा और दिमाग में उसकी प्लानिंग बनाई और गुमान किया कि हम ये करेंगे अच्छा या बुरा, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, वो हम आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। और ऐसा हुआ कि मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साजिशें की, और आप तक साजिशों का इल्म उन मुनाफिकों के पहुँचने से पहले हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पैगाम पहुँचा दिया। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम किया, वो एक आयत नाज़िल होती है, और उम्महातुल मोमिनीन में से कुछ उम्महातुल मोमिनीन ने आपस में डिस्कस किया कि आप मेरा नंबर था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास ज़्यादा बैठ गए हैं, और ये क्यों हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दूसरी के पास बैठ गए और वहाँ किसी ने शहद हदिया किया, आपको वो दूसरी उम्महातुल मोमिनीन ने उसमें से दे दिया। आपको खाने में ज़्यादा शहर आपको ज़्यादा मरगूब था, खाने में थोड़ी देर हो गई, तो दूसरी औरतों ने आपस में चहमगोइयाँ कर दी, शुरू कर दी, और वो आपस में कर रही थी, और अभी कुछ सेकंड भी नहीं गुजरे कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दी। और वो जब औरतें पहुँची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्महातुल मोमिनीन के पास पहुँचे जिसका नंबर था, तो वो नाराज़ थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तू इस बात पे नाराज़ है। तो उसने कहा आपको कैसे पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बताने वाले ने, इल्म रखने वालों ने सब चीज़ों से आगाह कर दिया, और फिर उसमें जज्बाती हो कि आपने शहद अपने ऊपर हराम कर दी थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हुर्मत को कैंसिल कर दिया कि आप कौन होते हैं उसको हराम करार देने वाले, जबकि मैंने हलाल करार दिया था। तो वो ये बातें ये करने का मकसद ये है कि ये पोशीदा बातें होती हैं जो हम दिल में सोचते हैं और दिल में कहते हैं, दिमाग में प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनसे बाखबर और आगाह है और बुलंदी वाला है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।